को गलत और गंदी बातें उसके माइंड में भरी जा रही। पति मजदूरी कर कर अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लेकिन वही पत्नी जब शिक्षक हो जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, तो अपनी पति को छोड़ने के लिए जो थाना होता है उसमें एफआईआर दर्ज करवा देती है। पति बार बार उसे गुहार लगाता है कि मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, मैंने 10 साल तक मजदूरी किया, जिसके बाद तुम्हारा ये शिक्षक को नौकरी लगा है, इसी नौकरी का हम लोगों का सहारा है, प्लीज हमको नहीं छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है समस्तीपुर के प्रखंड से निकल के आ रही है। प्रखंड पोटरी होता है। एक पत्नी जिसका नाम होता है सरिता और पति का नाम होता है चंदन। उनके 2 बच्चे होते हैं। घर में किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होती है, इसलिए क्योंकि आज से 10 साल पहले जो उसका पति होता है मजदूरी करता है, बोलता है कि तुम पढ़ो, अपनी पत्नी का सहारा बनता है कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और किसी कीमत पे तुमको आगे बढ़ना है। जैसे ही उसको पति का सहारा मिलता है तो पत्नी पढ़ने में अच्छा होती है और पढ़ाई करने लगती है। पति हालांकि मजदूरी करता था, जो भी उसको पैसा मिलता था उसी पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। अब उसके पास परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी बढ़ गई थी कि मतलब 2 बच्चे हो गए थे, उधर पति को भी संभालना था, 2 बच्चे को भी संभालना था। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। जैसे ही महिला का शिक्षक में नौकरी लगता है, सरकारी नौकरी लगता है, उसका हाव भाव बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने पति को इग्नोर करने लगती है। जब वो पत्नी अपने पति को इग्नोर करने लगती है तो उसका पति उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे से ऐसा क्यों कर रही हो, मेरा क्या गलती है। तो बोलती है कि मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ, तुम अच्छे नहीं हो। तो पूछता है कि मेरे में कमी क्या है, अगर मेरे में कमी था तो शायद तुम पहले ही मेरे से ऐसा बोल दिया करती। इस घटने की शुरुआत जो पोटरी का एक बगल का शहर होता है, सबसे पहले जब उस महिला का नौकरी लगता है तो महिला वहाँ पे किराए का रूम लेती है और रूम लेकर वहाँ पे रहने लगती है। 4-5 महीना बीतने के बाद पता चलता है पतियों की जो उसकी पत्नी है विद्यालय नहीं जाती है, उसका अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाता है, जिसके बदले में 6,000 रुपये उसको देना पड़ता है। अपनी पत्नी से वो पैसा का कोई हिसाब नहीं लेता है। वो बिल्कुल वो बोलता है कि बस हमारे परिवार का और हमको खर्चा बढ़ना चाहिए, मैं तो मजदूरी कर लेता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा बच्चों को फिक्र करो, बच्चों को देखो, इनका भविष्य आगे फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद जो पति होता है चंदन, उसको पता चलता है कि जो उसकी धर्म पत्नी है प्रधानाध्यापक के साथ उसका बातचीत है, और बातचीत बोले तो उसका अफेयर है। जब उस घटना का पीछे लगता है चंदन तो पता चलता है कि जी हाँ, सचमुच में जो उसकी पत्नी है सरिता अध्यापक से बातचीत कर रही है, अध्यापक के प्यार में पड़ चुकी है। वो किसी तरीके से पता लगाकर एकदम पुष्टि लेकर और उसका वीडियो बनाकर अपने अगल बगल के जो लोग होते हैं, उसके अच्छे लोग होते हैं, जो वरिष्ठ आदमी होते हैं, उनसे पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि एक बार बात करना चाहिए। जब वो पत्नी से बात करता है तो पता चलता है कि जो सरिता है वो अपने पति को नहीं चाहती। वो बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जिसके बाद पति और लोगों को बुलाता है, जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनको भी बुलाता है, लेकिन पत्नी जो होती है किसी की एक नहीं सुनती है। बोलती है मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ तो नहीं रहना चाहती हूँ। जिसके बाद सोशल मीडिया के लोग वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, जहाँ पे सरिता बयान देती है कि ये जो मेरे पति हैं मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, बल्कि पति ही नहीं, मेरे एक भसुर हैं, वो मेरे साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और वो यौन उत्पीड़न लगभग 10 दिनों तक किया जाता है। लेकिन ये सरासर गलत होता है, क्योंकि जो उसका पति होता है चंदन बहुत ही सीधा होता है, गाँव के लोग वहीं पर मौजूद होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं होता है कि लोग उस पर आरोप लगा सकें। लेकिन इस पूरी घटने से जो अगल बगल के लोग हैं समझ जाते हैं, कोई पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षक बनाता है, सरकारी नौकरी बनाता है, आखिरकार 10 साल के बाद वही पत्नी कैसे बदल सकती है। जब उसका शादी होता है तो 10 क्लास में पढ़ रही होती है, जिसके बाद उसका पति भरपूर साथ देता है। वो 10 क्लास में पास होती है, जिसके बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए उसका पति दिन रात एक करके मेहनत करता है। लेकिन जब उसी पत्नी का नौकरी लग जाता है तो उसका हाव भाव बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं फिर भी उस महिला का कोई फिक्र नहीं होता है और सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। तो ये पूरी कहानी, पूरी वीडियो बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंच रहा है, किसी को कोई आहत हो रहा है तो उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ